हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी चल दिए अपने काम पे और हमने खाना पीना बना लिया है, नहा धो लिए, रेडी होकर निकल गई हूँ मैं सिलाई पे। और अब मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट मैं सिलाई पे। तो सिलाई कर रही हूँ दोस्तों। तो लोग बागों का कहना होता है कि औरत क्या कर सकती है, औरत कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है औरत कुछ नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है। औरत को कभी कम मत समझिए, क्योंकि औरत ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति भी है और भक्ति भी है। क्योंकि शक्ति इसलिए है कि उसको परमात्मा ने बनाया है। जब परमात्मा बना रहे थे ना, तब नारद जी ने बोला था कि परमात्मा आपने ऐसा जीव बनाया है जो ना ये तन से सक्षम है, ना मन से सक्षम है, ना इसी का कोई ठिकाना है। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले जिस इंसान को मैं बना रहा हूँ ना, उसी से मनुष्य की उत्पत्ति होगा। और जो दर्द और जो तकलीफ़ और जो पीड़ा जो औरत सह कर सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं सह सकता है। तो दोस्तों, औरत को आप कम मत समझिए। औरत कहते हैं ना कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत बहुत कुछ कर सकती है। औरत ने अच्छे अच्छे जो आपके महावीर, बुद्ध, गौतम जो भी है, बहुत महान योद्धा जो भी है, उनको किसने जन्म दिया है? औरत ने ही जन्म दिया है, औरत ने ही दूध पिलाया, औरत ने ही इसको महान बनाया है। और औरत ही एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा ने सृष्टि रची है ना, वो औरत के नाम पे ही रची है। क्योंकि औरत के बिना सब दूर सुन्नापन रहता है। पूरा घर में देख लो, अगर घर में अपन बाहर से आएंगे, घर में बीवी नहीं मिलेगी तो अपन सोचेंगे करे यार। घर में बच्चे अगर बाहर से आएंगे, घर में माँ नहीं मिलेगा तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो औरत की ही वैल्यू है सब जगह, ऐसी बात नहीं है। और औरत जहाँ भी होता है, औरत के बिना यज्ञ भी नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो? औरत के बिना यज्ञ भी नहीं होता है। आदमी अकेला यज्ञ भी नहीं कर सकता है। शुभ काम में आदमी अकेला नहीं हो सकता है, वहाँ पे पूर्ण जोड़ा चाहिए। यह मान के चलो कि अगर आप कहीं हवन में बैठ रहे हो, तो आप अकेला आदमी हवन में भी नहीं बैठ सकता है, अभिषेक में भी नहीं बैठ सकता है, वहाँ पे भी जोड़ा चाहिए। क्योंकि पति पत्नी दोनों बैठते हैं। तो औरत ये किसके लिए सब कुछ छोड़ के आ जाती है, पता नहीं किसके लिए छोड़ के सब कुछ छोड़ देती। और ये रीति रिवाज किसने बनाई है, ये भी पता नहीं है। इसी रीति रिवाज को निभाने के लिए औरत अपना बचपन छोड़ देती है। अपने जहाँ वो पैदा होती है, जिस घर में वो बड़ी होती है, जिस घर में उसके बचपन से लेके जवानी तक की सारी खुशियाँ मिलती है उसको। और जो भी मतलब वो माँ बाप उसके लिए भगवान के बराबर होते हैं। शादी से पहले बेटी अपने माँ बाप को ही सब कुछ समझती है। अपने माँ बाप जब जो कह देते हैं वही वो करती है। और शादी करके जैसे ही उसकी शादी होती है, जैसे ही अग्नि को साक्षी मान के ने 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद ही वो मतलब 2 पल में पराई हो जाती है। और 2 पल में वो माँ बाप की कितनी भी लाड़की होती है, कितनी दिल का टुकड़ा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है, फिर भी 2 पल में वो माँ बाप उसको अपने हाथों से उसको पराये के साथ छोड़ देते हैं। जो इंसान कुछ नहीं लग रहा, जिसकी ना जान ना पहचान, ना कभी देखा ना कभी समझा ना कुछ नहीं, और उससे रिश्ता बना देते हैं और उसके साथ उस बेटी को कर देते हैं। ये कैसी रीत है? ये दुनिया ने कैसी रीत बनाई है? और भगवान, लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमियों को भी ससुराल जाना चाहिए ना। आदमी क्यों नहीं जाता है ससुराल? बस औरतों को ही, लड़कियों को ही ससुराल भेजते हैं। क्योंकि बेचारियाँ सबको ठेका लिया है ना, वहाँ जाके उनको ताने भी तो सुनने हैं, मार भी खानी है, ताने भी सुनने हैं, काम भी करना है, बहुत कुछ सहना है। तो ये सब है ना, औरत ही सह सकती है, आदमी नहीं सह सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने औरत को इतना मजबूत और इतना कठोर बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो जिस दिन उसका दिमाग ख़राब होता है ना, उस दिन तो फिर आप है ना सोच भी नहीं सकते हो कि औरत क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बनाई है मैंने साड़ी तैयार की है। ये जो पतली वाली साड़ी रहती है ना, औरतों को साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको इस तरीके से बना दी है मैंने जो फटाक से पहन के चलते बनो। और इसको आपको कल्ली पटली जमाने में टाइम नहीं लगता है। तो ये वाली साड़ी मैंने बना दी आज, उन भाभी के लिए बनाई है जो उन्होंने 2-3 दिन से साड़ियाँ दे रखी थी मेरे को। तो ये इस टाइप से पहनी जाती है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में आप साड़ी पहनना सीख जाओगे। सीख क्या, साड़ी पहनी पहनाई है, ये कहीं पे भी आप पहन सकते हो। देखिए मैंने सूट पे पहन लिया है इसको, इसमें हुक लगे हैं,
तो मैंने सूट पे ही पहन के बता दिया आपको। तो देखिए दोस्तों, ये दिमाग का खेल है। औरत क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। औरत में भी भगवान ने दिमाग दिया है। और आप क्या सोचते हो कि आप नहीं रहोगे तो क्या औरत उसका उसका जीवन नहीं चला सकती है क्या? कई औरतें ऐसी देखी है मैंने, कई जीवन में कितनी औरतें ऐसी देखी है जो अकेली कमा के खा रही है, अपने बलबूते पे कमा के खा रही है। हमारे सामने मतलब दिन भर में, जहाँ मेरी शॉप है ना, जहाँ सिलाई करती हूँ, वहाँ पे दिन भर में 20 औरतें निकल जाती है ऑटो लेके ने, और सब आराम से कमा रही है, खा रही है, ऑटो चला रही है। तो औरत सब कुछ कर सकती है भाई। औरत इस बहाने में मत रहना कि औरत कुछ नहीं कर सकती है। सब कुछ कर सकती है, कमा के खा सकती है और अच्छे से रह सकती है। और मैं तो उन बहनों से कहती हूँ कि जो तुम पिछड़ी हुई हो ना, पिछड़ के बैठी हो ना, घर में चिपक के बैठी हो ना छिपकली की तरह, तुम बाहर निकलो। और अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। कमाओ, कमाने का सोचो, अपना खुद का सोचो। आपका कोई साथ नहीं देगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा आपको। और तुम सोच रही हो ना, जिसकी गुलामी कर रहे हैं ना, वो कर रही हो ना, वही एक दिन लात मार के तुमको बाहर निकालेगा। क्योंकि ये मेरे साथ आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरे साथ हुआ है, ऐसा ही हुआ है। क्या एक बार नहीं, 50 बार मैंने जो बातें सुनी है। और मैं आज सिलाई करने सीखी हूँ किस मुसीबत से और किस तरीके से सीखी हूँ। और मेरी क्या मुसीबत थी, क्या परेशानी थी, ये तो मैं ही जानती हूँ। तो भगवान ना करे कि ऐसे दिन आपके साथ भी आए और आपको भी ऐसे दिन देखना पड़े। और उससे पहले ही आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ और सिलाई सीख जाओ, या कुछ भी धंधा सीख जाओ। और ऐसे रोने गाने करने से कुछ नहीं होना है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं। बच्चे को क्या तुम खींच खींच के बड़े कर रहे हो क्या? बच्चे को खींच खींच के बड़े थोड़ी कर रहे हो। बच्चे ने जिसने जन्म दिया है ना, उसने जवाबदारी ली है, वो बच्चों को बड़े भी करेंगे, सब कुछ करेगा। उसके ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और आप अपना देखो। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको भी कुछ नहीं मिलना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 साड़ियाँ बनाई। एक पहले बनाई है पिंक कलर की और अभी है ब्लू कलर की। तो ये मैंने दोनों साड़ियाँ तैयार कर दी, रेडी कर दी उन भाभी की, और उनको मैसेज भी कर दिया है, और कल आके अपनी साड़ियाँ ले जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था फ्रेंड। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ। कल फिर मिलूँगी आपको सिलाई के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी तरह सिलाई करते रहिए। और अपन अगली बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।